बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम सब देखने सुनने वालों को परफेक्ट न्यूज़ चैनल की जानिब से तोसी भट्टी का सलाम अर्ज़ हो। नाजरीन, वफाकी हुकूमत ने आज एक और अवाम दुश्मन बजट जो है वो पेश कर दिया है। वही गोरख धंधा लफ्ज़ों का, वही हिंसों का गोरख धंधा और वही मीठी मीठी बातें, वही तरक्की की बातें, वही महंगाई के ख़ात्मे की बातें, वही अवाम दोस्त बजट के जो से दावे, ये सारा कुछ आज कौमी असम्बली में वज़ीर ख़जाना साहब ने अपनी बजट तकरीर के अंदर फरमाया। वो बार बार इस चीज़ के ऊपर ज़ोर देते रहे कि ये बजट जो सा है ये अवाम की बेहतरी और भलाई के लिए है, ये उनकी जो से मुश्किलात में कमी करेगा और ये बजट जो सा है ये ऐन अवाम दोस्त बजट है। हालांकि इस बजट का अगर हम जिसे कहते हैं कि झटाके अंदाज में तज्जिया करें तो वो इस तरीके से है नाजरीन के हमारे मुल्क पाकिस्तान ने हमारे टैक्सों से और दूसरे इंपोर्ट एक्सपोर्ट से या दीगर ज़राए से इस साल जो है वो तकरीबन 15,800 समथिंग अरब जो से हैं वो कमाए या उनकी आमदन हुई इस मुल्क की, जिसमें से 9,000 या 9,500 अरब जो सा है वो जो बैरूनी कर्ज़े जो इस अशराफिया ने, इन हुक्मरानों ने अपनी अयाशियों के लिए हमेशा लिए हैं, अपनी आसाइशों के लिए लिए हैं, वो 9.5 अरब या 9 अरब समथिंग जो सा 9,000 अरब समथिंग जो सा वो उन सूद के जो ज़ुमरे में आते हैं इनके ये लिए हुए कर्ज़ों के ऊपर, वो उसकी अदायगी के लिए जो से मुख्तस कर दिए गए। यानी कि 1 रुपया कमाया और 50 रुपये उसमें से आपने सीधा सीधा निकाल के जो है वो कर्ज़ों के सूद की मद में जो है वो एक साइड के ऊपर कर दिया। अब बाकी 50 रुपये जो है वो आपने अपने भी मामलात, आपने तरक्याती प्रोजेक्ट्स के नाम के ऊपर आपने इतनी बड़ी अमाउंट अरबों रुपए की जो सी है वो मुख्तस कर दी है। ना तालीम के हवाले से आपने कोई फ़िक्र की है, ना आपने जो है वो सेहत के शोबे को कोई इतनी अहमियत दी है। और उसके बाद इस बजट के अंदर नाजरीन सिर्फ टैक्स ही टैक्स हैं, हर चीज़ के अंदर इजाफा है। जो किसी चीज़ के अंदर उन्होंने छूट दी हुई थी वो भी वापस ले ली है। तो इसको अगर अवाम दोस्त बजट कहते हैं तो कमाल हो गई है। मतलब है कि किसी भी सूरत में ये बजट जो सा है ये आवाम को रिलीफ नहीं देगा। इसमें हर चीज़ के अंदर जो सा है वो इजाफा किया गया है और माशी माहरीन जो से इस बजट को वो कह रहे हैं कि ये इंतहाई अवाम दुश्मन किस्म का बजट है। इस बजट से किसी तौर के ऊपर आवाम को जो सा रिलीफ नहीं मिलेगा। जबकि एक तरफ उन्होंने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में कुछ इजाफा किया है उनको राज़ी करने के लिए कि 1 ग्रेड से 16 ग्रेड तक की सरकारी मुलाजमीन जो से हैं उनकी तनख्वाहों में जो है वो 25% इजाफा किया गया है। जबकि स्केल 17 से 22 तक के जो से हैं उसमें 15% इजाफा किया गया है। और इसी तरीके से जो रिटायर्ड मुलाजमीन हैं उनकी पेंशन में भी तकरीबन 15% जो है वो इजाफा किया गया है। लेकिन हकीकत ये है नाजरीन कि जितनी महंगाई का तूफ़ान इस टाइम चल रहा है, मैं तो हैरान हूँ वज़ीर कानून साहब, क्योंकि ख़ुद वो माशाल्लाह एक अशराफिया के ज़ुमरे में आते हैं, उनको महंगाई का शायद सिर्फ लफ्ज़ का पता है, उनको ये नहीं पता कि अवाम जो है वो किस मुश्किल से और किस दर्द से जो है वो गुज़र रही है। और हर चीज़ जो सी है वो अवाम की दस्तरस से जो सी है वो बाहर है। और इसके हवाले से वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हर चीज़ में कमी हो गई है, महंगाई में कमी हो गई है। तो पता नहीं वो कौन सी कमी है जो उनको नज़र आ रही है और आवाम को नज़र नहीं आ रही। नाज़रीन, एक तरफ कुछ चीज़ों को सस्ता किया जाता है तो दूसरी तरफ बिजली, गैस और दीगर जो उनसे बिल हैं उनके जो रेट्स हैं उनमें इतना इजाफा कर दिया जाता है कि वो बिल जो उनसे हैं वो आवाम के लिए देना नामुमकिन हो जाता है। तो ये किस तरह का तरीक़ेकार है, ये किस किस्म का इंसाफ है? ये किसी तरीके से भी अवाम दोस्त बजट नहीं है, इसको नहीं कहा जा सकता। ना ही माशी माहरीन इसको अवाम दोस्त बजट कह रहे हैं। लाजमी बात है कि जब आप का मुल्क ही पूरा
कर्ज़ों के दलदल में जो सा वो धंसा हुआ है, और उन कर्ज़ों की जो अदायगी है सूद की सूरत में, वो आपको हर सूरत में करनी है, क्योंकि अगर वो आप नहीं करते तो आपको अगली जो कर्ज़ों की अदायगी है वो आपको नहीं मिलेगी। और अगर वो नहीं मिलेगी तो नाज़रीन, हमारे हुक्मरानों में, हमारे सियासतदानों में इतनी अहलियत ही नहीं है कि वो कर्ज लिए बगैर इस मुल्क को चला सके। तो इसलिए ये उनके लिए इंतहाई ज़रूरी है, और इसी वजह से बजट का जो टोटल हुजम है उसका तकरीबन 50% जो सा है वो एक किस्म का निकाल के तो उस सूद की मद में जो सा है वो मुख्तस कर दिया गया है, जबकि इतना ही हर साल इसी तरीके से जो सा है वो निकाला जाता है, और इसी तरीके से आपके लिए जो सा है वो पीछे 50 या 40 या 55% जो सा है वो बजट बच जाता है, जो बाकी ये हुक्मरान अपने मामलात, अपनी जो मफादात, अपनी जो तरजीहात हैं उसको सामने रखते हुए तकसीम करते हैं। आवाम की जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं, आवाम की जो बेहतरी की चीज़ें हैं, उसके लिए ये बिल्कुल भी इनको कोई परेशानी नहीं होती। नाज़रीन, बजट पेश हो गया, लेकिन बजट के अंदर शदीद खींचातानी का माहौल हस्ब रवायत रहा। अपोजिशन जो सी है PTI वो शदीद एहतजाज करती रह गई, जबकि इसमें एक और जो दिलचस्प पहलू है वो ये है कि ख़ुद जो इनकी अपनी इत्तेहादी सबसे बड़ी जमात है पीपल्स पार्टी, उन्होंने भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात के इजहार किया है इस बजट के हवाले से। और बिलावल भुट्टो साहब जो उनसे हैं वो वहीं से ही पार्लियामेंट से ही जो है वो घर तशरीफ़ ले गए। उनसे किसी साफ़ी ने पूछा तो आप शिरकत नहीं करेंगे, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो घर जा रहा हूँ। और पीपल्स पार्टी के चंद जो उनसे हैं वो अरकान असम्बली, उन्होंने इस इजलास में जो है वो शिरकत की, वो भी इस वजह से कि इसहाक डार साहब और नून लीग के कुछ रहनुमा जो उनसे हैं वो उनके चैम्बर में गए और जाके उनकी एक किस्म की मिन्नत तरला किया और उनको इजलास के अंदर शामिल करने की जो उनसी है वो रिक्वेस्ट की। तो ये अजीब सी सूरत हाल है कि ख़ुद हुकूमती इत्तेहादी जो उनसे हैं वो इस चीज़ से सख्त नाला नज़र आते हैं। वो कहते हैं कि हमसे ना ही इस बजट के हवाले से कोई तजवीज़ ली गई है, ना हमसे इस बारे में पूछा गया है, और हमारी जो तजावीज़ थी उनको भी जो सा है वो अहमियत नहीं दी गई। जबकि नून लीग जो सी अब वो उनको यकीन दहानी करा रही है कि उनकी जो तजावीज़ दी गई हैं उसको ज़रूर जो सा है उसको परखा जाएगा, देखा जाएगा और उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो ये सूरत हाल हस्ब रवायत है नाजरीन, ये हर साल इसी तरीके से होता है। हर साल इसी तरह अवाम दुश्मन जो सा है वो बजट पेश होता है। अवाम को जो सा मज़ीद आप टैक्सों के जो सा बोझ के नीचे दबा देते हैं, महंगाई के बोझ के नीचे दबा देते हैं, लेकिन आप असम्बली में खड़े होकर जो से वो बड़ी बड़ी तकरीरें करते हैं और इस तरह ज़ाहिर करते हैं कि ये सब कुछ जो सा है, ये जितना बजट है या ये जितना बयान किया गया है, ये सब आवाम की फलाह बहबूद और उनकी बेहतरी और उनकी आसाइश के लिए है, जबकि ऐसा कतई नहीं है। ये आज के बजट ने मज़ीद साबित कर दिया है कि हुकूमत जो सी है ये शायद ख़ुद कोई फ़ैसले नहीं कर रही, इनसे ये फ़ैसले करवाए जा रहे हैं। क्योंकि नाज़रीन, कोई भी सियासी हुकूमत जो सी होती है, सियासी जमात जो होती है, वो अवामी रद्द अमल को बर्दाश्त करने की सलाहियत नहीं रखती। लेकिन जब आप वैसे ही जो उनसे कर्जदार हो जाएं किसी के, और वैसे ही आप जो उनसे मजबूर हों, आपके हाथ पैर बंधे हुए हों, तो फिर मजबूरी होती है कि जो आपके आका या जिन्होंने आपको जो सा है वो कर्ज देना है, वो जिस तरह कहते हैं उसी तरीके से आपको जो सा फैसले करने पड़ते हैं। तो यही बदकिस्मती हमारे मुल्क की है नाजरीन, कि हमारा मुल्क जो सा है वो अब एक ऐसी सूरत हाल से दो चार हो चुका है कि इसमें जो हुकूमत करते हुए लोग आपको नज़र आते हैं वो भी खुद फैसले नहीं कर रहे होते, वो भी पीछे से डिक्टेशंस ले रहे होते हैं, और जो कहा जा रहा होता है वो उसी तरीके से आंखें बंद करके जो हैं उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, और फिर आवाम के सामने आकर एक तरफ अपनी बेबसी बताते हैं और दूसरी तरफ जो है वो इस तरह के दावे भी करते नज़र आते हैं कि हम आवाम के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और आवाम जो सी है उसकी बेहतरी हो रही है, महंगाई में कमी आ रही है, चीज़ें सस्ती हो रही हैं। तो नाजरीन, ये सब जो सा ये आवाम को धोखा देने या बेवकूफ़ बनाने के मुतरादिफ है, और आवाम अब इन चीज़ों के अंदर नहीं आने वाली। आवाम को समझ है, आवाम को पता है कि क्या चीज़ उनके बेहतरी के लिए की जाती है और क्या चीज़ उनसी है वो उनको मज़ीद जो सा है वो महंगाई के दलदल में डालने के लिए की जा रही है। तो इस हवाले से नाजरीन, माशी माहरीन भी जो से हैं वो भी मायूस नज़र आते हैं।
वो भी यही कह रहे हैं कि ये बहुत ही जिसे कहें कि मुश्किल बजट था, आवाम के लिए इंतहाई मुश्किल आने वाली है आइंदा साल में जब ये इम्प्लीमेंट होगा, तो इससे बहुत सारे मामला जो उनसे हैं वो मज़ीद महंगे होंगे, बहुत सारी चीज़ें बहुत महंगी होंगी, आवाम की दस्तरस से मज़ीद चीज़ें जो उनसे ये बाहर हो जाएंगी। तो ऐसी सूरत हाल में अब आगे पंजाब का जो है वो बजट आना है, तो अब पंजाब की हुकूमत ने तो वैसे ही फॉलो करना है फेडरल की पॉलिसीज़ को, तो कोई बहुत ज़्यादा तवक्को नहीं है कि पंजाब जो है इस बजट के अंदर या अपने बजट के अंदर जो उन्होंने पेश करना है उसमें किसी किस्म की जो सी है वो आवाम के लिए कोई बेहतरी या सहूलत जो सी है वो पैदा कर सके। लेकिन बहरहाल कहते हैं कि अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, तो पंजाब गवर्नमेंट से भी हम इस उम्मीद के साथ देखते हैं कि वो किस तरीके से इस बजट में रहते हुए आवाम की बेहतरी के लिए कोई फ़ैसले करती हैं। क्या आया वो भी तनख्वाहों में इजाफा जो है वो उसी तरह ही रखती है कि जिस तरह फेडरल ने किया है, या उसमें मज़ीद जो है वो इजाफे का ऐलान करती है। उजरत जो है मज़दूर की कम से कम वो फेडरल ने 32,000 से बढ़ाकर सिर्फ 37,000 की है। आज के इस महंगाई के दौर में जहाँ पर आपके जो बिल हैं वो भी 10-10, 15-15, 20-20 हज़ार एक नॉर्मल से घर के जो उनसे बिल आते हैं, वहाँ पर आप 37,000 की जो सी है वो क्या हैसियत है। तो इसको कम से कम 50,000 होना चाहिए था। अब तवक्को करते हैं पंजाब हुकूमत से कि वो शायद इसके अंदर इजाफा करे, तनख्वाहों में इजाफा करे, मज़ीद कोई टैक्स के अंदर छूट लेकर आए और आवाम के लिए जो है वो आसानियाँ पैदा करे। तो ये था नाज़रीन आज का व्लॉग आज के बजट के हवाले से। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो अपनी राय से ज़रूर जो है वो मुतला कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।